दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है जो अपनी ऐतिहासिक विरासत और तेजी से बढ़ते विकास के लिए जाना जाता है। यहाँ की नगर निगम शहर की सफाई, पानी, सड़कें और अन्य सेवाओं का जिम्मा संभालती है। लेकिन हाल ही में एक ऐसा घोटाला सामने आया है जो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है। एएमसी में निजी एजेंसियों से रखे गए 20 आईटी प्रोफेशनल्स को हर महीने 3,24,000 रुपए की सैलरी दी जा रही है। यह रकम न सिर्फ सरकार के तय मानकों से ज्यादा है, बल्कि यहां काम करने वाले आईएएस अधिकारियों की सैलरी से भी ऊपर है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन कर्मचारियों का ना तो कोई पता है, ना उनका काम मालूम है और ना ही उनकी शैक्षणिक योग्यता का कोई रिकॉर्ड है, जिसको लेकर विपक्ष ने इन्हें भूतिया कर्मचारी का नाम दिया है और जांच की मांग की है। एएमसी की स्थायी समिति ने इन पर 5 साल में 17 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दी है। यह खबर शहरवासियों में गुस्सा पैदा कर रही है, क्योंकि यह टैक्स पेयर्स के पैसे का सीधे सीधे दुरुपयोग लगता है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अहमदाबाद नगर निगम गुजरात की सबसे बड़ी नगर निकायों में से एक है। यहां पर कमिश्नर से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक कई आईएएस अधिकारी तैनात हैं जो शहर की प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालते हैं। एएमसी में आईटी विभाग का कोई आधिकारिक कैडर नहीं है, यानी कि आईटी से जुड़े कामों के लिए स्थायी कर्मचारी नहीं रखे जाते। इसके बजाय निजी एजेंसियों से आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारी लाए जाते हैं। इसी व्यवस्था के तहत ये 20 आईटी प्रोफेशनल्स रखे गए, लेकिन समस्या यह है कि इनकी नियुक्ति और कामकाज पर कोई पारदर्शिता नहीं है। आपको बताऊं कि यह घोटाला तब सामने आया है जब कांग्रेस नेता शहजाद खान पठान ने नगर निगम कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी और सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कर्मचारी भूतिया हैं, यानी कि कागजों पर तो हैं लेकिन असल में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। एएमसी के किसी भी अधिकारी को इनके बारे में जानकारी भी नहीं है, ना तो ये दफ्तर आते हैं, ना ही उनका कोई कामकाज का रिकॉर्ड है, ट्रैक है। यह मामला अब राजनीतिक रूप से गर्माता जा रहा है और विपक्ष इसे विधानसभा और कोर्ट तक ले जाने की धमकी दे रहा है। आपको बताऊं कि इन 20 आईटी प्रोफेशनल्स को हर महीने 3,24,000 रुपए की सैलरी मिल रही है। अगर कुल सैलरी जोड़ लिया जाए तो महीने में 31,54,000 रुपए हो जाता है और साल में 3,40,00,000 रुपए बैठते हैं। वहीं ये रकम इतनी ज्यादा है कि एएमसी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो आईएएस पीसीएस अधिकारी भी हैं, उनकी सैलरी से भी ऊपर ये रकम है। आईएएस अधिकारियों की सैलरी सरकारी पैमानों पर तय होती है, जो आमतौर पर 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए महीने तक हो सकती है, जो उनके पद के आधार पर निर्धारित भी होती है और उनका कामकाज भी वैसे ही होता है। लेकिन ये आउटसोर्स कर्मचारी इससे भी ज्यादा पैसा क्यों ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, किसकी मर्जी से ले रहे हैं, पता नहीं। विपक्ष का कहना है कि सरकारी नियमों का साफ तौर से उल्लंघन है, क्योंकि आउटसोर्सिंग में सैलरी तय सीमा से ऊपर नहीं दी जानी चाहिए। एएमसी की स्थायी समिति ने इन कर्मचारियों पर 5 साल में 17 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए मंजूरी भी दे दी है। यह मंजूरी तब दी गई है जब समिति को बताया गया कि आईटी कामों के लिए यह जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये कर्मचारी काम ही नहीं कर रहे हैं, इनका अता पता ही नहीं है, तो ये पैसा जा कहां रहा है? क्या ये किसी को फायदा पहुंचाने की साजिश है, किसी और की जेब में पैसे जा रहे हैं? विपक्ष ने इसे सोची समझी चाल बताया है ताकि कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके। जानकारी के मुताबिक आईटी प्रोफेशनल निजी एजेंसियों से आउटसोर्सिंग के जरिए रखे गए हैं। एएमसी में आईटी विभाग नहीं होने की वजह से यह तरीका अपनाया जाता है, लेकिन समस्या यह है कि इनकी नियुक्ति में कोई पारदर्शिता आखिरकार क्यों नहीं है? ना तो इनकी शैक्षणिक योग्यता का कोई रिकॉर्ड है, ना उनके कामकाज का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है। एएमसी के अधिकारी खुद कहते हैं कि उन्हें इनके बारे में कुछ नहीं पता है। अब बताइए, गजब का खेल है। ना इनका ऑफिस लोकेशन मौजूद है, मालूम है किसी को, ना तो इनका काम क्या है ये पता है। तो ये काम कैसे कर रहे हैं और पैसा कहां जा रहा है? ये स्थिति भूतिया कर्मचारियों की तरह ही है, जो सिर्फ कागजों पर मौजूद है और सैलरी भी जा रही है लेकिन दिख नहीं रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया है कि अगर केंद्र और राज्य सरकारों में आईटी कैडर है तो एएमसी में क्यों नहीं बनाया जाता है? इससे युवाओं को सरकारी नौकरियां भी मिल सकती हैं, बजाय निजी एजेंसियों से लोगों को रखा जा रहा है जो कि भूतियां हैं, पता नहीं है जिनका। कांग्रेस नेता शहजाद खान पठान ने कहा है कि यह घोटाला जानबूझकर किया गया है ताकि अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। हम जांच की मांग करते हैं, वरना विधानसभा और कोर्ट में जाएंगे। कांग्रेस इस मुद्दे पर काफी आक्रामक तो है, पर सवाल यह भी है
कि ये भूतिया आखिरकार लोग कौन हैं। उन्होंने इन कर्मचारियों को भूतिया कह तो दिया है क्योंकि इनका कोई ठिकाना नहीं है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। शहजाद खान पठान ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि ये कर्मचारी कहां रहते हैं, क्या काम करते हैं और इनकी योग्यता क्या है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है, तो किसके कहने पर हो रहा है। अगर जांच नहीं हुई तो वो विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे और कोर्ट भी जाएंगे, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। जनता में भी गुस्सा है क्योंकि ये उनके टैक्स के पैसों का मामला है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे घोटालों से शहर का विकास रुकता है, बाधित होता है। अभी तक एएमसी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, ना तो कमिश्नर ने जवाब दिया है और ना ही कोई जांच शुरू की गई है। लेकिन अगर विपक्ष की मांग मानी गई तो जांच हो सकती है। ऐसे मामलों में अक्सर सीआईडी या फिर अन्य एजेंसियां जांच करती हैं। अगर घोटाला साबित हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन भी हो सकता है। हालांकि बीजेपी की सरकार है, कितनी जांच होगी, कहां पर जांच होगी, आप समझ सकते हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब भूतिया कर्मचारी इस तरह से सामने आए हों। दिल्ली की एमसीडी में 2011 में 48,000 फर्जी कर्मचारियों का घोटाला हुआ था, जिससे 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। लुधियाना एमसी में 2024 में 40 फर्जी कर्मचारियों पर 2 करोड़ रुपए का स्कैम पकड़ा गया। मध्य प्रदेश में 2025 में 50,000 फर्जी कर्मचारियों का 230 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। गुजरात में भी सूरत की अगर बात करें तो फर्जी प्रॉपर्टी स्कैम हुआ। ये सभी मामले बताते हैं कि सरकारी निकायों में पारदर्शिता की कमी है और इसीलिए ऐसे घोटाले हो रहे हैं। एएमसी के मामले में अगर जांच हुई तो यह पता चलेगा कि पैसा कहां जा रहा है। जरूरी है कि आउटसोर्सिंग में सख्त नियम लागू हों, जैसे कि बैकग्राउंड चेक हो, काम का ट्रैक रिकॉर्ड हो, योग्यता का वेरिफिकेशन हो। इससे युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, घोटाले रुकेंगे। और ये जो घोटाले हो रहे हैं, ये पैसा कोई पार्टी नहीं दे रही है, ये पैसा आम जनता की जेब से जा रहा है, इसलिए किसी को दर्द नहीं हो रहा है। लेकिन आम जनता को तो हो रहा है, हमें और आपको तो होगा ही, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा है और ऐसे ही बहा दिया जा रहा है। लाखों लाखों करोड़ों रुपए बांट दीजिए, कहां जा रहे हैं, कौन ले रहा है, किसके खाते में पैसा जा रहा है, पता ही नहीं है। अहमदाबाद जैसे शहर में जहां पर विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहां पर इस तरह के घोटाले सरकार पर बड़ा सवाल भी उठाते हैं। जनता के टैक्स का पैसा सड़कों पर, पानी पर, सफाई पर लगना चाहिए, ना कि फर्जी कर्मचारियों पर जो है ही नहीं। अगर यह घोटाला साबित हो गया दोस्तों, तो राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा और चुनावी मुद्दा भी बनेगा। गुजरात में भाजपा की सरकार है, इसलिए विपक्ष से बड़ा हथियार बना सकता है। वहीं यह घोटाला बताता है कि सरकारी सिस्टम में किस तरह की कमियां हैं। 20 भूतिया कर्मचारियों पर 17 करोड़ का खर्च बिना किसी जवाबदेही के नहीं हो सकता। विपक्ष की मांग जायज है, जांच होनी चाहिए, दोषियों पर एक्शन होना चाहिए। अगर एएमसी में आईटी कैडर बनाया जाता तो ऐसे घोटाले नहीं होते। जनता को उम्मीद है कि सरकार इस पर ध्यान देगी, कम से कम उम्मीद ही हम कर सकते हैं और कर भी कह सकते हैं। शहर का पैसा सही जगह पर लगे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। ये मामला अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो ये मामला और भी आगे बढ़ सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस तरह के जो घोटाले सामने आ रहे हैं और इस तरह की जो दिलचस्प खबरें हैं राजनीति से जुड़ी हुई, उसके लिए आप 4 PM को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।